दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई मुलाकातें कर चुके हैं। आज उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। G20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी रायपुर में कार्यक्रम के दौरान आएंगे। इसके साथ ही रायपुर दुर्ग भिलाई में जो लाइट मेट्रो का प्रस्ताव सरकार ने अभी बजट में पास किया है, इस पर सहयोग केंद्र से मांगा गया है। जीएसटी को लेकर भी प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है। G20 के बारे में प्रधानमंत्री जी चर्चा कर रहे थे कि किन किन राज्यों में कैसा कैसा हुआ और बहुत बढ़िया हुआ ये बताया। और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में सितंबर में होने वाला है, हमारी डेट सितंबर में आने वाली। हमारी तैयारी है उसके मामले में, आधिकारिक रूप से लगातार बैठकें और चर्चाएं हो रही हैं। सितंबर में तो हमारे कार्यक्रम है ही, तो उसमें तो आएंगे ही, निमंत्रण हमने दिया ही है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इसे भारतीय लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर भी आप कह सकते हैं। इस सौजन्य भेंट और इस भेंट से प्रदेश को क्या क्या प्राप्त हो सकता है, इसके मायने क्या है, जरा इसको डिकोड कर लें। पहली बात, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दो बहुत ही मजबूत नेता हैं। कॉमन बात इनमें कुछ है। वो कॉमन बात यह कि दोनों नेता विरोधियों से बात और मुलाकात करने में जरा हिचकते रहे, ना निंदा करने में, ना उनके लिए अपनी तरफ से बात कहने में कोई संकोच नहीं। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब कभी भी दोनों मिलते हैं तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का सम्मान करते हुए एक दूसरे से अपने हकों की, वो देश के और ये प्रदेश के, लगातार बात करते हैं। ममता बनर्जी, केसीआर समेत कई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के उनके राज्य में जाने पर प्रोटोकॉल के खिलाफ काम करते और बात करते दिखे और उसमें उनकी निंदा भी हुई। दूसरी बात ये, मुख्यमंत्री भूपेश की प्रधानमंत्री से पहले मुलाकात हो चुकी है। सीएम भूपेश बीते 4 साल में कांग्रेस के एक बड़े ही कद्दावर और सशक्त चेहरे के तौर पर एक तेज तर्रार सीएम के तौर पर उभरे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश और पीएम मोदी में दूसरी एक और जो कॉमन सिमिलरिटी आप पाएंगे, सीएम भूपेश की राजनीति अपना एक मॉडल लेकर आगे बढ़ रही है, उनकी अपनी सोच लेकर आगे बढ़ रही है और ऐसा ही हमने मुख्यमंत्री के तौर पर और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी और उनकी टीम को भी देखा है। तीसरी बात, एक प्रादेशिक स्तर की राजनीति के महारथी माने जाते हैं और अपनी राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में लगातार बयान देकर उपस्थिति दर्ज कराते हैं, तो दूसरे प्रादेशिक स्तर की राजनीति से अब केंद्र की राजनीति में जाकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करें। हो सकता है दोनों के व्यक्तित्व में और भी कई सारी समानताएं आपको नजर आती हूं, लेकिन इतना तो तय है कि पीएम और सीएम साहब की जो सौजन्य मुलाकात है, जो भेंट है, इसमें प्रदेश को उनके हकों के बारे में निश्चित तौर पर बात हुई और प्रदेश को इंतजार है कि वो हक उनको जल्द से जल्द प्राप्त होंगे। फिलहाल ये तस्वीर सुखद थी, तो हमने आप तक सबसे पहले ये तस्वीर पहुंचाई। मुख्यमंत्री भूपेश ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी अपने दिल्ली दौरे के दौरान मुलाकात की है। इस दौरान संगठन को लेकर रायपुर का जो राष्ट्रीय अधिवेशन था, इसमें पारित प्रस्तावों पर बात हुई। सीएम ने लंदन में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया की आलोचना की। उन्होंने कहा कि विदेशी धरती पर घरेलू सियासत की बात करने की शुरुआत तो प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कर चुके हैं। आप देखेंगे 2014 के बाद प्रधानमंत्री विदेशी धरती पे जाके कांग्रेस पार्टी पे हमला बोला था, तो उस समय सोचना चाहिए था कि विदेशी धरती में जाकर देश के राजनीति के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो शुरुआत जब आपने की है तो फिर दूसरे को फिर आप तायद नहीं कर सकते, दूसरे को आप सीख नहीं दे सकते कि आपको नहीं बोलना चाहिए। तो अभी हम सिमिलैरिटीज की बात कर रहे थे। देखिए, एक ही दिन में कुछ घंटों के अंतराल पर प्रधानमंत्री ने कैसे विदेश की धरती पर अपनी राजनीतिक बयान या देश की अंदरूनी सियासत की बातें खोली, तो फिर राहुल गांधी क्यों ना ऐसा करें। एक तरफ वो ये बयान भी देते हैं और दूसरी तरफ प्रदेश के और देश के हितों या मुद्दों पर खुलकर सौजन्य मुलाकात करने से चूकते नहीं और प्रदेश में उनका स्वागत भी करते हैं।